श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आज हम माघ मास की शुक्ल पक्ष की शुक्र प्रदोष व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा भक्तजन, कथा को बीच में नहीं छोड़ते हैं। चलिए तब कथा शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में 3 घनिष्ठ मित्र रहते थे, अर्जुन, माधव और नंदन। तीनों का स्वभाव अलग अलग था, लेकिन मित्रता बहुत गहरी थी। अर्जुन धनवान होते हुए भी अहंकारी था। माधव साधारण परिश्रमी था और नंदन निर्धन लेकिन अत्यंत श्रद्धालु था। एक वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की शुक्रवार आया। नगर के एक विद्वान ब्राह्मण ने बताया कि इस दिन शुक्र प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा मिलती है। वैवाहिक सुख, धन और सौभाग्य बढ़ता है। माधव और नंदन ने व्रत करने का निश्चय किया, लेकिन अर्जुन ने हंसते हुए कहा, उपवास से क्या मिलेगा? भाग्य तो सिर्फ धन से ही बदलता है। शुक्र प्रदोष के दिन नंदन ने पूरे नियम से व्रत रखा। शाम को प्रदोष काल में शिव मंदिर जाकर बेलपत्र, दीपक और धूप अर्पित की। माधव भी उसके साथ गया और दोनों ने मिलकर ओम नमः शिवाय का जाप किया। मन में सच्ची श्रद्धा थी। कुछ समय बाद नंदन के जीवन में बदलाव आने लगा। उसे अचानक से एक अच्छे व्यापारी के यहाँ काम मिला। फिर व्यापार में उन्नति हुई। थोड़े ही वर्ष में उसका विवाह भी सुयोग्य कन्या से हो गया। माधव की मेहनत रंग लाई और उसे राज्य सेवा में सम्मानजनक पद प्राप्त हुआ। इधर अर्जुन का अहंकार बढ़ता गया। गलत संगति और घमंड के कारण उसका धन नष्ट होने लगा। जब कठिन समय आया तब वही अर्जुन अपने मित्रों के पास सहायता के लिए पहुंचा। नंदन और माधव ने उसे सहारा दिया। नंदन प्रेम पूर्वक कहा, मित्र, धन स्थायी नहीं है। शिव भक्ति और श्रद्धा ही सच्चा बल देती है। तुम भी शुक्र प्रदोष व्रत करो। अर्जुन की अपनी भूल का एहसास हुआ। अगले मास माघ मास में उसने पूरे विधि विधान से शुक्र प्रदोष व्रत रखा, शिव पार्वती की पूजा की और अपने अहंकार के लिए क्षमा मांगी। भगवान शिव की कृपा से धीरे धीरे उसका जीवन भी फिर से संवरने लगा। इस कथा हमें यही सिखाती कि श्रद्धा और भक्ति से किया गया व्रत कभी निष्फल नहीं जाता है। शुक्र प्रदोष व्रत से सुख, शांति, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। सच्चे मित्र और शिव भक्ति जीवन में सबसे बड़ी पूंजी है। इस कथा से आपको क्या सीख मिली, कमेंट में ज़रूर बताना।